Hi guys, welcome to Couple of Critics. I am Anurag. And this is Radhika. And welcome. ये वो पॉडकास्ट है जहाँ पे हम कपल्स, आप कपल्स के लिए हर फ्राइडे को एक मूवी या फिर एक शो को रिव्यू करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीकेंड को देखना क्या है. राइट? डिफिकल्टी होती है ना, सैटरडे संडे क्या देखें. करेक्ट. सर्च करते रहते हैं, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफिकल्ट हो जाता है कि पूरे वीकेंड पे यही सोचते रहते हैं कि देखना क्या है और टाइम निकल जाता है. पर आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन अनुराग. फॉर एग्जांपल तुमने बोल दिया ये मूवी हमने देखी है और हम बता रहे हैं बहुत सड़ी हुई है. लोग नहीं देखेंगे, फिर लोग देखेंगे क्या उस हफ्ते? अरे हम बताएंगे ना कि क्या देखना है. ये एक्चुअली पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग अगर हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड्स को सुन रहे हो तो जाके थोड़ा देखो पीछे के एपिसोड्स, वहां पे पता चल जाएगा कौन से मूवी को देखना है. एग्जैक्टली. है ना, और कौन सी को नहीं देखना है. बट हाँ, वॉच इट एट योर ओन रिस्क. यस. राइट. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्पेशल, आई थिंक रिक्वेस्टेड मूवी को हम रिव्यू करने जा रहे हैं. कौन सी मूवी है? मटेरियलिस्ट्स. ओहो, 3 हॉट लोगों को एक मूवी में एक ब्लेंडर के अंदर घुसा दिया. हॉट तो नहीं है अनुराग, 3 उसमें से सिर्फ 2 ही हॉट लोग हैं. क्यों? एक पेड्रो पास्कल है, क्रिस एवांस है और डेकोटा जॉनसन भी तो है. डेकोटा नहीं लगती है हॉट यार. यार अब तो पूरी जनता को तो लगती है. वो इस पे पोल होगा. पोल करेंगे. ठीक है, पोल करेंगे, आप लोग बताना. बट एट द एंड ऑफ द डे मटीरियलिस्ट्स मूवी का नाम है और मटीरियलिस्टिक दुनिया से ही रिलेटेड मूवी है. और बताओ राधिका, कैसे शुरू करें इस मूवी रिव्यू को? मैं एज यूजुअल एक वर्ड देना चाहूंगी इस मूवी के लिए. डिसअपॉइंटिंग हो सकता है. बोरिंग. ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी है यार. लग तो रहा था कि आधे घंटे की होनी चाहिए थी. एक मतलब 1 hour 57 minutes, 3 मिनट बचा दिया. उन्होंने बोला कि ठीक है, छोड़ देते हैं. ठीक है, इतना तो हम तुम्हें दे सकते हैं. पर मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, बिल्कुल भी 2 घंटे की मूवी तो नहीं थी ये. आधे घंटे का प्लॉट था. हाँ. उसको जो है पूरा खींचे जा रहे है ना, रबर बैंड बना दिया. सबसे बुरा तो मुझे लगा यार, हमने थिएटर में देख लिया यार. घर पे देखे होते तो हम थोड़ा तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं. सही बोल रहे हो, लेकिन आप लोग कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि नेटफ्लिक्स पे है ये मूवी. तो एटलीस्ट आपके कुछ समय तो बच जाएंगे. जो कुछ एरियाज जहाँ पे आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा वहां बच जाएंगे. बट अभी छोड़ के मत जाओ इस पॉडकास्ट को. अभी तो शुरू किया है हम लोगों ने, तो प्रेमिस तो दे दें, शुरू तो करो. मतलब बताओ तो, इनिशियल थॉट्स तो बोलो. एज यूजुअल बोरिंग मेरे बोलने का यही रीजन था क्योंकि लव ट्रायंगल है. क्यों बोरिंग क्यों लग रहा है आपको लव ट्रायंगल? ट्वाइलाइट तो बड़े खुश है उससे देखते हो. एक्सक्यूज मी, वैम्पायर्स को तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी से. ठीक है भाई, ये लोग जिस तरीके से एक्टिंग कर रहे थे, जिस तरीके से कोल्ड ब्लडेड एक्टिंग हो रही थी, वो वैम्पायर ही लग रहे थे. गुड वन अनुराग. नहीं, बट ऑनेस्टली बताओ यार, थोड़ा जनता को थोड़ा तो बताओ कि है क्या मूवी. लव ट्रायंगल है. पेड्रो, यहाँ पे सब बेसिकली मटेरियलिस्टिक है. इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ पे मैं भी एक मटेरियलिस्टिक इंसान हूँ, पर सबको ही है, सिर्फ क्रिस नहीं है. एंड बेसिकली वही यार, लव ट्रायंगल. इससे ज्यादा सोचो, इतनी बोरिंग मूवी थी कि मुझे याद भी नहीं है क्या है. तुम बताओ यार. नहीं, देखो सिंपल फॉर्मेट था. डेकोटा जॉनसन एक लव मेकर है, राइट? शी इज लाइक अ, ओह माय गॉड, आई एब्सोल्युटली डोंट रिमेंबर दिस. तो बेसिकली शी इज लाइक वो जो हमारी आंटी थी ना नेटफ्लिक्स में, जो आंटी आई थी. ओह यार, दैट गुज्जू आंटी. तो नहीं, जो बॉम्बे में रहती थी, राइट? है ना, पर गुज्जू ही थी वो. तो डेकोटा इज पार्ट ऑफ दैट फर्म हु यू नो ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. उनकी शादियां करवाते हैं वो लोग, राइट? सो नाउ शी हैज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि भाई मुझे तो अपना बंदा जो है टॉल चाहिए और अमीर चाहिए, राइट? टॉल तो सबको चाहिए. ओह, सेकंड पॉइंट भी. गाइस प्लीज डोंट जज मी. तो ये एक फॉर्मेट था सिंपल. अब इसमें दिखाया भाई, क्रिस एवांस जो है उसका एक्स है डेकोटा का, और पेड्रो पास्कल को डेकोटा मिली है. पेड्रो पास्कल के भाई की शादी हो रही है, तो उसकी शादी में डेकोटा उसको मिलती है. ठीक है, और पेड्रो पास्कल बीइंग पेड्रो पास्कल डायरेक्ट बोलता है कि शादी करेगी क्या. तो वहां से ये कहानी का प्रेमिस है. ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली जैसे राधिका ने बताया, लव ट्रायंगल हो जाता है, क्रिस एवांस आ जाते हैं, पेड्रो पास्कल आ जाते हैं. बस स्पॉइलर मत दो अनुराग. स्पॉइलर नहीं दे रहा, बट आधे घंटे की मूवी प्लीज. 15 मिनट तो तुमने बता दिए हैं. अरे तो इतना तो ट्रेलर में भी देख लिया लोगों ने. ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब डेकोटा जॉनसन एक बहुत ही बड़े फ्लक्स में फंस गई है, क्योंकि उसके जो मॉरल्स हैं, जो उसका जो दिमाग है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो तो ये कहती है कि भैया शादी
करो एक जो है वेल सेटल्ड इंसान से, क्योंकि ऑब्वियसली इतना स्ट्रगल नहीं करना है लाइफ में, ठीक है, बिकॉज शी ऑल्सो केम फ्रॉम अ हम्बल बिगिनिंग, तो वो चाहती है कि यार अब मैं जो है किंग साइज लाइफ जीना चाहती हूँ। पेड्रो पास्कल लुक्स लाइक अ परफेक्ट वो। अब पर दिमाग तो कह रहा है पेड्रो, लेकिन दिल कह रहा है इवांस। अब क्या करे, वो वहां फंस गई है और ये पूरी मूवी आधे घंटे से अराउंड घूम रही। माय गॉड गाइस, मूवी ऐसी घूम रही, ऐसी खिचड़ी जैसे अनुराग ने इंट्रो खींच दिया है। मतलब टेक्निकली इंट्रो होना चाहिए था 1 मिनट का, अनुराग ने खींच के इसको 5 मिनट का बना दिया। बट डोंट वरी गाइस, मूवी बहुत बोरिंग है। तो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी बिल्कुल चाहिए? मत देखो, प्लीज मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो। मैं तो इसको रेट भी नहीं कर सकती। अरे बट अगर मान लो पेड्रो पास्कल, क्रिस एवांस और डेकोटा के कोई अगर वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, फैंस हैं, तो फैंस तो देखना चाहेंगे यार। तो पेड्रो की बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आई है, ये मूवी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर मान लो कोई अगर ये बोले कि मैं समझ रही पर अगर कोई हूँ बोले तुम चाहते हो देखना, फाइन हम देखेंगे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कोई ये कहे कि यार देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये तो बता दो कि हम लोग क्यों देखें ये मूवी। अगर रिस्क अपने ऊपर लेके हम देखना भी चाहते हैं तो क्यों देखें मूवी, तो क्या बोलोगी? आई एम एक्चुअली द रॉन्ग पर्सन। अगर आपको एक्चुअली देखनी तो आप पेड्रो के लिए देख लो। नहीं, मुझे ये लगता है कि क्रिस के लिए भी देख लो। केमिस्ट्री मुझे एक्चुअली किसी की नहीं अच्छी लगी, मतलब आई डिड Chemistry नॉट नहीं बन लाइक पा द रही थी। केमिस्ट्री। हाँ, मतलब वो वाइब ही नहीं हो पाया, वो कपल वाला किसी दोनों में से किसी के भी साथ नहीं हुआ। बट आउट ऑफ द 3 मुझे लगता है कि पेड्रो पास्कल वाज वेरी क्लियर व्हाट ही वांटेड। मुझे तो ये लगता है कि ही वाज वेरी क्लियर ऑन व्हाट ही वांटेड, एंड उसने उसी सेंस में उस चीज को आगे लेके गया वो। राइट? नहीं यार, क्रिस वाज आल्सो वेरी हम्बल। नहीं, क्रिस वाज हम्बल, बट सी वही बात है ना कि क्रिस हैड हिज ओन लाइक थॉट्स, उसका खुद का वो था कि हाउ ही लुक्स एट द वर्ल्ड एंड हाउ ही वांट्स टू लिव द लाइफ एंड हाउ ही वांटेड डेकोटा आल्सो टू लिव द लाइफ। वो मतलब देयर वाज सर्टेन थिंग्स व्हिच वर नॉट लाइक वेरी प्रैक्टिकल एंड टू द पॉइंट which he was trying to do, and he was saying कि यार मुझे तो ऐसे ही करना है। But I felt कि पेड्रो पास्कल was in that zone जहाँ पे he knew and just because Pedro Pascal was tall and he had money, Anurag, you can't side with him. Chris was also very clear. He did not really have a great job, but he knew what he was and what he had, and he was okay with it. And that is what he was telling Dakota कि भाई इतना ही है, and this is who I am, and this is what I can afford. But Dakota really didn't want that, of course. I mean, now I don't know. तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आपको क्यों देखनी चाहिए ये मूवी। तो मैं इतना बताता हूँ, पेड्रो पास्कल टॉल नहीं था। अब इसका आंसर स्पॉइलर यार। नहीं, अब इसका आंसर ढूंढने के लिए कि क्यों नहीं था। फिर दिस एक्चुअली मींस मटेरियलिस्ट्स। आप मतलब हाउ इतनी वर्ल्ड जो है वो इतनी मटेरियलिस्टिक है कि उनके लिए कितनी नॉर्मल, मतलब ये सारी चीजें कितना मैटर करती है। हाँ, तो अब वो क्या किया उसने, क्यों किया, कैसे किया, फलाना ढिमकाना, अगर वो देखना है तो आप ये मूवी को देख सकते हो। बट चलो अब देखो हमारा कस्टमरी प्लीज नेटफ्लिक्स पे देखो, बहुत अच्छा आइडिया, सारा स्किप मार दो, लास्ट में देख लो क्या हुआ। बट हमें देना तो है ही अपने पॉपकॉर्न रिव्यू पॉइंट्स, तो बताओ। 5? हाँ। ठीक है, मैं भी तो 5 ही देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि फाइनली हम दोनों एक कंसेंसस पे तो पहुंच ही गए कि चलो ठीक है 5 तो दे ही देते हैं इसको। तो ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यू। हमारे हिसाब से यू कैन स्किप इट, बट अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो गो वॉच इट। या प्लीज, अगर आपको एक्चुअली लग रहा है कि नहीं देखना है तो प्लीज छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। हमसे इन्फ्लुएंस होके अगर आप सोच रहे हो कि नहीं देखना तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मत देखो। Okay, so now it's time for the shout out of the week. So the shout out of the week goes to Srinidhi. Srinidhi actually reached out to us on email, and he's actually one of my juniors from college. Okay. So shout out to him. Thank you so much for sending your love to us, sending recommendations to us. We'll try to cover your movie in the next episode if we can. But likewise, अगर आप लोगों को भी shout out चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? Every Friday 7:30 p.m. we put up a poll on Instagram. You can find my Instagram under Radhikarai1995 and Anurag's Instagram under ask.anurag. We will be posting a story with the poll, and we will select the first person to respond to it correctly. And yes, that is how we take requests.
Yes, so अगर आप लोग को इसमें जुड़ना है हमारे साथ, so please go ahead and do that on Instagram, and you can also write to us at cocofficial.in@gmail.com. वेबसाइट भी बहुत जल्द आने वाली है. Last week we had spoken about it. वेबसाइट हम लोगों ने रजिस्टर कर ली है. We are making the website on it, so we'll go ahead and do it and release it for you guys. Thank you so much for joining us this week. और and आज करवा चौथ भी है, तो हैप्पी मुझे क्या, मैं भी भूखा बैठा हूँ. ठीक है. बट हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द कपल्स हु आर लिसनिंग टू अस, एंड प्लीज एंजॉय योर इवनिंग. Okay, guys. Bye bye.